सूप तो आपने बहुत से खाए होंगे और बनाए होंगे। आज इस वीडियो में जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो आपको घर बैठे 7 स्टार रेस्टोरेंट में पहुँचा देगी। बहुत ही हेल्थी और मज़ेदार किस्म का सूप शेयर करूँगी ट्रिक एंड टिप्स के साथ, जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू फैज़ान किचन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सूप की रेसिपी। इसके लिए मैंने ली हैं 4 अदद मिर्चें, 2 छोटी वाली हैं जो स्पाइसी हैं और 2 बड़ी हैं जो स्पाइसी नहीं हैं। उसके अलावा मज़ीद इसमें जाएंगे ये 4 से 5 अदद बड़ी इलायची है और 2 से 3 अदद सिनेमन स्टिक है, एक तेज़पात है और आधा जवा लहसुन का है, एक बाउल भर के बोनलेस चिकन का है जिसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे से क्यूब कट में इस तरह से काट लिया है। अगर आप चाहें तो इधर बोन के साथ भी आप चिकन ले सकते हैं, मगर मैंने बोनलेस लिया है। एक अदद छोटे से साइज़ का अनियन है, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और अब इसके मिडल साइड पे भी कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके फुल अनियन में इस तरह से कट लगा लें। और हरी मिर्चों को भी हमने बीच में से इस तरह से काट लेना है। इनको हम 2 हिस्सों में काट के नहीं डालेंगे कि इनके सीड्स वगैरह बीच में मिक्स ना हो जाएं। गार्लिक जो था इसको मैंने फॉइल में लपेट कर अच्छे से कवर करके एयर फ्रायर में रख दिया था, तो बहुत अच्छे से देखें टेंडर हो गया है। अगर आप ये चाहें तो ये यखनी बनाने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी मुलायम सी पेस्ट बनी है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, इसकी स्मेल भी नहीं आएगी, इसको हमें अलग से सौते नहीं करना पड़ेगा। चलें जी, अब इस मज़ेदार से सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। देगची ले ली है, थोड़ी सी बड़ी लें क्योंकि बॉयल भी आता है बीच में। और 1.5 चमचा मैंने ऑयल का ऐड किया है। घी कभी भी यूज़ मत करें। मसाले डालने के बाद हल्का सा उनको सौते करने के बाद चिकन साथ ही ऐड कर दिया है। चिकन को हम 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे उतनी देर तक फ्राई करेंगे कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। इस पे हमने कोई गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लाना। ये भी फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ दफ़ा सूप में से एक स्मेल आती है, इस तरह से वो नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन टेंडर भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। गार्लिक ऐड कर दिया है, बाकी अनियन और हरी मिर्चें भी इस टाइम पे ऐड कर दी हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम इसमें नमक ऐड कर लें और जो है मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आपने जितनी यखनी रखनी है उसी हिसाब से ऐड कर दें। और सबसे अहम चीज़ के सूप में चिकन ज़्यादा या कम मैटर नहीं करता। यखनी जितनी टेस्ट में रिच होगी यकीनन सूप उतना ही लाजवाब बनेगा। इस टाइम पे ऐड कर दिया है मैंने इसमें 1 लीटर पानी। आप इसको भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, या जितना आप सूप बनाना चाहते हैं। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। इस टाइम पे चाहें तो आप चिकन की जो गर्दनें होती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनसे यखनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच बनता है। अब इधर जो मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्चें थी उनको मैंने चॉप कर लिया है और एक बाउल में ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1/2 कप हम इसमें विनेगर का ऐड करेंगे। आपने ये भी जितना रेडी करना है आप अपने सूप के बंदों के हिसाब से इसको रेडी कीजिएगा। और इसमें हम नेचुरल विनेगर जो है यूज़ करेंगे, कोई एप्पल साइडर या राइस विनेगर वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद कलरफुल बनाएं तो इसमें 1/2 टीस्पून क्रश चिली का डाल दें। ये ऑप्शनल है लेकिन प्रेजेंटेशन में बहुत ही प्यारी लुक देता है। उसके बाद एक और इसकी डिप तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून ये हॉट चिली सॉस के हैं, स्वीट चिली सॉस के हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने विनेगर का ऐड कर दिया है। आप ये तमाम सॉसों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने सराचा सॉस ऐड की है और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें हनी का ऐड कर देना है ना डिफरेंट सी ये डिप। तो आपको कहीं भी इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी, मगर ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ढाबों पे जो सूप के ऊपर ऑरेंज सी सॉस डालकर दी जाती है तो वो बहुत ही अनहेल्थी सी होती है। ये होममेड है और बहुत बेहतरीन है। और इधर हमारा जो सूप की यखनी है वो भी ऑलमोस्ट डन है, तो इसकी बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इधर है 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के, कॉर्नफ्लावर जो भी कह लें। ठंडे पानी में आधे कप पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 लीटर हमने सूप में पानी ऐड किया है। तो उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि 4 टेबलस्पून से ना आपकी सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। एक मीडियम साइज़ अंडा ले लिया है, इसको भी हम बीट कर लेंगे और ये भी साइड पे रख लेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही दोनों चीज़ें हम सूप में ऐड करेंगे। सूप हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो ऐड कर दें, क्योंकि हमने इसमें बोन का यूज़ नहीं किया। 2 चिकन क्यूब जो ऐड किए हैं वो चिकन फ्लेवर को एनहेंस करेंगे।
उसके बाद छलनी की मदद से जितने भी ये बड़े मसाले थे, हरी मिर्चें और तेज़पात, दालचीनी वगैरह, वो सब रिमूव कर लेंगे। अनियन को भी प्रेस कर कर उसका भी अरोमा निकाल लें। 1 टीस्पून इधर मैंने जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर और ज़ीरा रोस्टेड ऐड कर दिए हैं और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया। अगर आपके पास नॉर्मल वाली सोया सॉस है तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कॉर्नस्टार्च डालने से पहले ही डालनी है। अगर आप बाद में ये चीज़ें ऐड करते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत बिगड़ती है। तो साथ साथ हिलाते रहें और अपना जो है मिक्सचर वो डालते रहें। इसको 1 से 1.5 मिनट जैसे ही हो आप इसमें अंडा भी ऐड कर दें। अंडा डालने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे और कोशिश करें कि आपके पास कोई भी हैंड विस्कर हो जिसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई है और लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। ये सूप आपको घर बैठे जो है 7 स्टार रेस्टोरेंट का जो है ना मज़ा दिला देगा। और साथ ही 1 बाउल मैंने इसमें स्वीट कॉर्न का डाल दिया है। इस टाइम पे 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया है। स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं किया कि फिर वो सूप के कलर को जो है डार्क कर देता है। हमेशा सूप में बहुत महदूद से स्पाइसेस ऐड करें क्योंकि फिर साथ जो सॉस वगैरह सर्व की जाती हैं उनका मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। इधर ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती हैं, ये मस्ट ऐड करें। और इधर है मेरे पास कुछ नट्स जिसमें किशमिश है, ब्लैक रेज़ा और आलमंड है, पिस्ताशियो है और काजू नट है। इनको मैं कटिंग बोर्ड पे चॉप कर रही हूँ। आपको जैसे आसानी हो आप इन्हें वैसे चॉप कर लें, चॉपर में कर लें या हाथ से वैसे ही काट लें। मोटे मोटे ही काटना है हमने, इनको रोस्ट करना है। ये कितने मज़े की रेसिपी है, जब ये आप बनाएंगे आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बनकर तैयार हुई है। और इतनी ये हेल्थी बनकर तैयार होती है ना कि बच्चे तो फ़ौरन से पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैंने बनाया था और मेरे बच्चों ने उसी वक्त खाकर सारा ख़त्म कर दिया था। माशाल्लाह से ये इतना मज़े का हेल्थी सा सूप बनकर तैयार होता है। अगर बीमारों को भी ये सूप बनाकर दिया जाए तो खाने से पहले ही इंशाल्लाह हशाश बशाश नज़र आएंगे। इधर मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून से भी कम ऑयल का और इसमें हम डाल देंगे सारे तमाम ही नट्स। तो इनको हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। नट्स ऐड करने के बाद सूप की ना ही सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी होगी बल्कि वो खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होगा, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा रिच होगा और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। नट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। इस टाइम पे 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो मिक्स सीड्स होते हैं, चारों मगज़ जिन्हें कहा जाता है, वो ऐड कर दिए हैं। फ्लेम इधर मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं तो बाकी नट्स जो है गर्म है वो ऑटोमेटिकली जो है रोस्ट हो जाएंगे। सूप को बॉल में निकाल लेते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम नट्स ऐड करेंगे जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और यमी से लगते हैं। जब इसकी बाइट आती है कहीं कहीं मीठा आता है, स्वीटनेस आती है तो यकीन जाने बहुत कमाल की लगती है। ये ऐसी रेसिपी है ना जब आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट रहने वाली है कि 2 घंटे तक भी आपके बच्चे खाएंगे ना तो वो कभी पतला नहीं होगा। कॉर्नस्टार्च डालने के बाद कभी भी सूप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं। तो इधर सर्दियों का हमारा ये ख़तरनाक किस्म का सूप हो गया रेडी। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, घर में बनाएं, हेल्थी बनाएं, इंजॉय करें। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मस्ट दिया करें। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।